हेलो दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री कितनी शाखाएं हैं और हर शाखा का मतलब क्या होता है। और पिछले वीडियो में एक बात और कही थी आपसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। आपको बता दें फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, इसका 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है, फिजिकल केमिस्ट्री में का वेटेज जो है वो 12th में बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 70 में से अगर आप देखेंगे 35 से 40 नंबर जो है, 40 नंबर के आसपास फिजिकल केमिस्ट्री होती है और 30 नंबर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। वैसे ही अगर IIT जैसे एग्ज़ाम में देखें तो वहाँ पर भी फिजिकल केमिस्ट्री का रोल लगभग 70 से 80 नंबर होता है और लगभग 30-40 नंबर वहाँ पर भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होती है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का आखिर इतना वेटेज क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हम सबसे पहले चर्चा इसलिए कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। ये केमिस्ट्री बहुत ही कठिन है और बहुत ही आसान भी है। अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी बात की चर्चा करें। वास्तव में फिजिकल केमिस्ट्री का इतना वेटेज इसलिए है कि यह केमिस्ट्री जो है वास्तव में इंडस्ट्री में यूज होती है। इंडस्ट्री तो आप फेमस होंगे। इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। जहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पे जो यूज होती है बेसिकली केमिस्ट्री, उसका नाम कौन सी है, फिजिकल केमिस्ट्री। और चूँकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्शियल होता है, हमारे दैनिक जीवन को ही अच्छा करने के लिए केमिस्ट्री का यूज है, इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री दिनों दिन इसका रोल बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर हम चर्चा करें आखिर इंडस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की चर्चा कैसे है। आप देखें, जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में मान लो सबसे पहले कोई रिएक्शन हुई A से B। मान लो कोई एक पदार्थ है और दूसरे उस पदार्थ को बदलना कुछ और है। मान लो एक मटेरियल है और इस मटेरियल से बनाना है फेयर एंड लवली। अब फेयर एंड लवली से भला यहाँ कौन नहीं परिचित होगा, लगभग आप सब लोग जानते होंगे। बहुत फेमस क्रीम है, लोगों को काले से गोरा करने वाली समानता लोग कहते हैं, इसे फेयर एंड लवली कहते हैं। अब भाई फेयर एंड लवली बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल लगेंगे। बहुत सारे मटेरियलों, मान लो A, B, C, D, इन मटेरियल कलेक्शन से आपस में मिलाए और अंत में क्या बन गई, फेयर एंड लवली। अच्छा, जो मटेरियल मिलाएंगे क्या उन मटेरियलों के गुणों का अध्ययन तो करना पड़ेगा ना। मतलब मान लो कोई पदार्थ मिला लिया, ठोस या द्रव या गैस कुछ भी, क्या इन समस्त पदार्थों के गुणों का अध्ययन करना पड़ेगा। क्यों भाई, मान लो हमने यहाँ से पॉइजन मिला दिया, पता नहीं चला उसका गुण क्या है। अब पॉइजन मिला दिया, पॉइजन से बना दिया फेयर एंड लवली, तो बाकी आपको पता ही है पॉइजन से क्या होगा, फेस पूरा स्पॉइल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी पदार्थ लेंगे, सबसे पहले जो इंडस्ट्री कंपनी होगी वो कंपनी चाहेगी ऐसा कोई इंजीनियर आए जो इन पदार्थों का अध्ययन करे। अब अगर पदार्थों का अध्ययन करना हो, पदार्थों का अध्ययन करना हो आपको, पदार्थों को अध्ययन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस। जब कभी पदार्थों का अध्ययन करना होता है तो उसको यहाँ पे पढ़ने के लिए 2 चैप्टर हैं 12th में। एक है सॉलिड स्टेट, जिसे बोलते हैं ठोस अवस्था। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, आप बाद में शिकायत करते हैं सर आप साफ नहीं लिखते हैं। सॉलिड स्टेट, हिंदी बोलते हैं ठोस अवस्था। क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था। और दूसरा यहाँ पर जो है वो है, यहाँ पर जो हम लेंगे वो है सॉल्यूशन। 12th की बात कर रहे हैं और चैप्टर भी है तो 11th में, हम यहाँ बेसिकली 12th की बात करेंगे। सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं विलयन। मतलब किसी भी पदार्थ के गुणों का अध्ययन, पदार्थों का अध्ययन जब करना है तो 2 चैप्टर 12th में सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन। मतलब जो पदार्थ यहाँ लेना है, उन पदार्थों को लेने के लिए जो भी इंजीनियर आएगा वो इन 2 चैप्टरों का बहुत गहन अध्ययन करेगा। अगर गैस होगा तो गैस का भी अध्ययन करेगा। उसको बेसिकली सॉलिड स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस का ही अध्ययन करना होगा। अब पहला हो गया पदार्थों का अध्ययन। दूसरा क्या हो सकता है, अब भाई हमने पदार्थ चूज कर लिया, पदार्थ चूज करके ले आए कि अब हमें बनाना है फेयर एंड लवली। तो फेयर एंड लवली ऐसा तो बन नहीं जाएगी।
अब आपको पता होगा जो पदार्थ ले आए, मान लो इस पदार्थ में, अब पदार्थ में बनाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। भाई बिजली की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे पदार्थ हो सकता है बिजली में ब्लास्ट कर जाएं, तो बिजली का भी अध्ययन कर, लाइट का जिसे बोलते हैं। तो जब कभी भी केमिकल पदार्थ पर, पदार्थों पर, बेसिकली यहाँ पर याद रहे रासायनिक पदार्थों की चर्चा हो रही है, ये बेटा आपको याद होना चाहिए। यहाँ रासायनिक पदार्थों की, रासायनिक पदार्थों पर अगर हम लाइट की चर्चा करें, लाइट की बात करें या लाइट पर डिस्कस करें, तो इस चैप्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब लाइट, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री। तो जब कभी भी हम रासायनिक पदार्थों पर लाइट की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक्स बात करते हैं, तो उसे कहाँ पढ़ते हैं हम? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन। फीलिंग बेटा आ रही होगी आप सबको को। पहला पदार्थों का अध्ययन हो गया, दूसरा रासायनिक पदार्थों पर लाइट की बात करें। अब देखो तीसरी बात, भाई चलो लाइट भी लगा दिया हमने, अब हमारी फेयर लवली बनने की तैयार हो रही है, लाइट भी लग गई, पहला गुण का अध्ययन हो गया, पदार्थ आ गए, लाइट लगा दिए। अब तीसरा, मान लो कंपनी ने फेयर लवली बनाई, अब फेयर लवली जो बन रही है, अब भाई अगर फेयर लवली ढोंके के रूप में, मान लो गिलास के रूप में इतनी बड़ी फेयर लवली के टुकड़े हों, इतने बड़े बड़े ढोंके, क्या फेयर लवली लोग लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। इसका मतलब फेयर एंड लवली जो भरी जाती है, जो लिक्विड है, वो इतना छोटे कण होने चाहिए कि बड़े आसानी से हमारे फेस पे लग जाए। इसका मतलब कि जो ये पदार्थ हो सकते हैं बड़े बड़े टुकड़े में हो, तो इन कणों को छोटा या बड़ा करना, तो कणों को, रासायनिक कणों को, रासायनिक पदार्थों को छोटा या बड़ा करना। समानता छोटा करना पड़ता है, बड़ा तो नहीं किया जाता है, छोटा करना। तो जहाँ पर हम पदार्थों को छोटा या बड़ा करते हैं, उसे केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं कोलाइडल, कोलाइडी सॉल्यूशन या कोलाइडल केमिस्ट्री बोलते हैं। सीधे कोलाइडी लिखेंगे, कोलाइडी सॉल्यूशन, कोलाइडी सॉल्यूशन। हिंदी में कहते हैं कोलाइडी विलयन। और सही नाम इसका हम बता दें बच्चों आपको है, इसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। बहुत बेसिक नाम जो आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पर हम चल रहे हैं, एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री, क्यों? क्योंकि सरफेस की तो चर्चा कर रहे हैं हम, यहाँ पे चर्चा किसके? सरफेस की। अगर भाई सरफेस कम कर दें तो सरफेस काम हो गया, सरफेस छोटा या बड़ा करना, ये सरफेस है, इसको काट के छोटा कर दे, छोटा हो गया। तो जब कभी भी पदार्थ लेकर आए, बिजली प्रवाहित किए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई। छोटा बड़ा कर लिए ताकि लगाने का अच्छा हो, तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई। अब ध्यान देखो बच्चों, मान लो फेयर लवली बन के तैयार हो गई, और फेयर लवली बन के तैयार हो गई, अचानक से लोग लगाए, बहुत फ़ायदा किया, अरे यार क्या क्रीम है यार, बहुत फ़ायदा कर रही है। तो अचानक से डिमांड बढ़ गई मार्केट में कि यार फेयर लवली और चाहिए। अब मान लो फेयर लवली एक दिन में 1 किलो बन रही है, एक दिन में 1 किलो, 1 kg बन रही है, और हमको चाहिए एक दिन में फेयर लवली 5 kg। अब तो हो गई मुसीबत, क्योंकि जितने इंजीनियर हैं, तीनों की पढ़ाई की है, इनको सिर्फ ये नहीं आता है कैसे हम बढ़ाएं, इनको सिर्फ इतना आता है कि इनका अध्ययन लाइट की व्यवस्था छोटा या बड़ा करना। इनको ये बिल्कुल नहीं पता कि एक दिन में 5 kg कैसे करें। तो जब कभी भी पदार्थ की मात्रा बढ़ानी हो या घटानी हो, तो उसके लिए मतलब रिएक्शन की गति, भाई गति का मतलब क्या? जो रिएक्शन अभी मान लो 2 की स्पीड में चल रही हो, 2 मीटर पर सेकंड से, अब वो 50 मीटर पर सेकंड चलना शुरू कर दी, और तेज बनने लगी। मतलब अब एक दिन में 1 kg, हमको एक दिन में 5 kg बनाना है, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जब कभी भी हम पदार्थों को कम या ज़्यादा बनाना हो, कम या ज़्यादा बनाना हो, तो इसको जहाँ पढ़ते हैं उसे बोलते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे? केमिकल काइनेटिक्स। मतलब केमिकल काइनेटिक्स की हिंदी क्या होती है? रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी। इसे क्या बोलते हैं? पृष्ठ रसायन। तो जब कभी भी पदार्थों को कम या ज़्यादा बनाना होता है, पदार्थों को कम या ज़्यादा बनाने के लिए जो केमिस्ट्री यूज, क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स, हिंदी में कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। ये बातें बच्चों को क्लियर होगी। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, हम हट गए हैं। और
इसी के साथ ये इंटर में आपको इतना ही पढ़ना होता है। टोटल चैप्टर कितने बच्चों? 5, 1 2 3 4 और 5, और इन्हीं 5 चैप्टर को पढ़ लेंगे तो फेयर लवली बन जाएगी। ज़्यादा बनाना होगा तब भी बन जाएगी, कम बनाना होगा तब भी। ये बातें क्लियर हो गई। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं बच्चों, आपको बता दें अभी आपके फ्रिज कूलर बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे आपको। फिलहाल अभी आप जाने कि इन 5 चैप्टरों का अध्ययन आपको इंटर में करना। पहले क्या पढ़ना? पदार्थों का अध्ययन, जिसमें 2 चैप्टर सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन। रासायनिक पदार्थों पर लाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे। रासायनिक पदार्थों को छोटा या बड़ा करना तो सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे। पदार्थों को कम या ज़्यादा बनाना हो तो केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे। बच्चों की चर्चा करें, सबसे पहले हम यहाँ पर जो चैप्टर सीखेंगे वो सीखेंगे चैप्टर नंबर 4, पदार्थों कम या ज़्यादा बनाना। क्योंकि वास्तव में अगर इस चैप्टर को हम सीख गए, ये चैप्टर आपके बोर्ड और आपके बड़े बड़े एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये चैप्टर बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है, मगर एक बार अगर आप समझ गए तो आपको कभी कठिन लगने वाला नहीं है। पहले हम अध्ययन इसका करेंगे, फिर इस क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं। देखें, इसी साथ सबसे पहले हम चर्चा यहाँ पर जो करेंगे वो चैप्टर होगा केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों समझ गए होंगे आप कि इसका मतलब फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। बेसिकली इट डिपेंड ऑन ओनली इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। इन दिस केमिस्ट्री वी कैन प्रोसीड एनीथिंग which is related to factory or company. It means if you want to study about the physical chemistry, first you let me know about the chemical kinetics. चलिए हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। अगर हम यहाँ केमिकल काइनेटिक्स चर्चा करें, फिजिकल केमिस्ट्री पहला चैप्टर कौन सा लेंगे हम? केमिकल काइनेटिक्स। ध्यान दीजिए बच्चा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको हम पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बस आप हमारे अकॉर्डिंग पढ़ते जाइए, फिर देखिए आपको कैसे समझ में आता है। फिर आप कोई भी बुक लगाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए हम थोड़ा लिखते छोटा है क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है, हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा लिखने की। केमिकल काइनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। देखिए बच्चों, कोई भी चैप्टर हो, अगर उस चैप्टर का मतलब समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है, तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग करते क्या हैं, चैप्टर के नाम से कोई मतलब नहीं, सीधे अंदर जाते हैं, चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये हमारी पहली गलती है। आइए समझते हैं मतलब। देखिए केमिकल काइनेटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक केमिकल और दूसरा काइनेटिक्स। बच्चों आपको बता दें केमिकल का मतलब क्या होता है। अभी मैंने कई बार चर्चा कर दी, पदार्थों की बनावट। हिंदी में क्या कहेंगे? फीलिंग के रूप में पदार्थों की बनावट या संरचना। जिन पदार्थों की बनावट या संरचना पे अध्ययन हो उसे क्या बोलेंगे? केमिकल। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर काइनेटिक्स मतलब क्या? ध्यान समझो बच्चों। देखिए बच्चों, 2 शब्द होते हैं, एक होता है काइनेटिक्स और एक होता है काइनेमेटिक्स। एक होता है काइनेटिक्स और एक होता है काइनेमेटिक्स। बच्चों याद रखो, ये दोनों शब्द गति के लिए यूज होते हैं। आपने 12th 11th में पढ़ा हो काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है किसी पदार्थ के गति का अध्ययन। जैसे हम चल रहे हैं तो चल रहे हैं भाई, बस चल रहे हैं, देख रहे हैं। गति का अध्ययन करो, कितनी स्पीड से जा रहे हैं, क्या हमारी स्पीड है, मगर कारण की इच्छा मत करो कि हम क्यों जा रहे हैं। हम तुम्हारे पास आए बहुत तेज चलकर, हेलो दोस्त कैसे हो, हम बस आ गए, तुमसे मिल लिए, मगर तुम ये मत पूछो कि हम क्यों आए। जब कारण की चर्चा ना करें, यानी गति का अध्ययन करते हुए गति का अध्ययन करते हुए कारण की चर्चा नहीं करते, चर्चा नहीं करते तो उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब ही होता है गति का अध्ययन करो परंतु कारण की चर्चा नहीं करो, ऐसी को क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स। मगर अगर कभी भी गति का अध्ययन करो, हम तुम्हारे पास आए, हाथ मिलाए, हेलो दोस्त, और तुमने पूछा क्यों आए, कारण पूछे ना, कारण पूछते ही उस शब्द का मतलब क्या? काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब ये होता है गति का अध्ययन करो
और कारण भी बताओ। गति का अध्ययन कारण बताते हुए करना, बताते हुए करना मीन्स इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट द काइनेटिक्स, फर्स्ट यू टेल द रीजन ऑफ द मोशन ऑफ द रेट। इफ यू स्टडी अबाउट द काइनेमेटिक्स, यू डोंट टेल मी द रीजन, ओनली यू स्टडी अबाउट द रेट। मतलब हिंदी में काइनेटिक्स में गति का अध्ययन करो और कारण भी बताओ कि तुम गति क्यों कर रहे हो, तुम मेरे पास क्यों आए। जैसे कि हम तुम्हारे पास गए तो तुमने बिना पूछे कुछ पूछा नहीं, हमें पानी उन्हें दिया, नहीं पूछा क्यों आए, तो हम कहेंगे हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मगर आपने पूछा क्यों आए सर, तो इसका मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमें लगता है बच्चों ये समझ में आ गया काइनेटिक्स और काइनेटिक्स मतलब क्या होता है। अब काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स समझ में आ गया। यहाँ लिखा क्या है बच्चा, काइनेटिक्स मतलब अगर कोई रिएक्शन ए से बी, कोई रिएक्शन ए से बी जा रही है तो ये रिएक्शन क्यों हो रही है, इसका कारण इसका कारण भी इस चैप्टर में बताना होगा, इसीलिए इसे क्या बोला गया, काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स का मतलब पदार्थों में जो भी रिएक्शन हो रही क्यों हो रही है उस कारण को भी बताना। और केमिकल का मतलब पदार्थों की संरचना से संबंधित। जब कभी भी पदार्थों की संरचना से संबंधित उनके गति का अध्ययन कारण बताते हुए करते हैं तो संक्षेप में क्या कह सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। हमें लगता है ये बातें आपको समझ में आने लगी होंगी। इसी चर्चा हमारी करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम अगली चर्चा जो करेंगे यहाँ पर, बच्चों ध्यान से देखो, केमिकल काइनेटिक्स आपने 11th में या ना पढ़ा हो, फिर इतना जान ले, एक चैप्टर होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का नाम आपने सुना ही होगा। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर करता क्या है, उस चैप्टर में हम किसी भी गति का कोई भी रिएक्शन होती है उसकी सिर्फ प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बारे में जानते हैं, बीच में क्या हुआ इससे मतलब नहीं है। जैसे हम यहाँ थे, अभी मान लो हम 12th में थे, हम 12th में हैं और हम यहाँ पर बन गए IAS। हम 12th से बनकर आए IAS, तो कुछ लोग हो सकता है हमारी प्रारंभिक स्थिति जानते हो कि ये बच्चा 12th से IAS आया है, 12th बना, बहुत सारी सीढ़ी चढ़ा होगा, 12th हमारी फर्स्ट स्टेट हो गई और अंतिम क्या हो गई, IAS लास्ट स्टेट। अगर केवल 2 स्टेटों के बारे में कोई व्यक्ति जानेगा तो उससे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स। मगर अगर कोई भी व्यक्ति बीच के बारे में जानना चाहता है कि बीच में क्या हुआ, बीच में क्या तुमने ग्रेजुएशन की, क्या तुमने ग्रेजुएशन भी किया, क्या तुमने कोचिंग भी की, क्या कोचिंग की, ग्रेजुएशन किया, मेहनत किया होगा, अगर इन सब के बारे में जानना हो और हमें कितने साल लग गए, मतलब कितने साल लगे यहाँ पहुँचने में, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी हो तो उसे बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। मतलब शुरू से अंतिम के बारे में जानना सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स है, जबकि बीच की संपूर्ण जानकारी हासिल करना केमिकल काइनेटिक्स है। और यहाँ पर हमको बीच की संपूर्ण जानकारी हासिल करनी है। तो एक लाइन में हम कहेंगे कि जब कभी भी कोई रिएक्शन होती है, जब कोई भी रिएक्शन होती है ए से बी में, तो ए से बी में होने वाली रिएक्शन कितनी तेज़ जा रही है, ये रिएक्शन कितनी तेज़ हो रही, क्या इसका स्पीड क्या है, हाउ फास्ट स्पीड कितनी है, क्या इसकी स्पीड को रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं, रोकना, पहला स्पीड और दूसरा स्पीड को रोकना, और तीसरा क्या है, बीच में कौन से प्रोडक्ट बने, मतलब मैकेनिज्म। केमिस्ट्री में बीच वाली चीज़ों को जानना क्या कहलाती है, मैकेनिज्म। इन तीनों चीज़ों का अध्ययन, स्पीड कितनी है, क्या स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि नहीं, कौन सा प्रोडक्ट बीच में बन रहा है, इन तीनों का अध्ययन जिस भी केमिस्ट्री की शाखा में करते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल काइनेटिक्स। मतलब याद रहे बेटा, स्पीड को केमिस्ट्री की भाषा में रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट, हिंदी में दर। मतलब जब कभी भी केमिस्ट्री में किसी भी पदार्थ के, किसी भी रिएक्शन की रेट, उस रेट को कम या ज़्यादा करना और उसकी मैकेनिज्म का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम,
केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स। ये बात क्लियर हो गई आपको। यहीं पर एक लाइन कहेंगे, अगर इसे हम एक लाइन में कहें, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज द कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन एंड आल्सो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। मतलब इन पर ताप, दाब और सबका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसे क्या कहेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। एक लाइन में केमिकल काइनेटिक्स क्या है? जब किसी भी रिएक्शन की स्पीड का अध्ययन, उस स्पीड को कम या ज़्यादा करने का अध्ययन, उसकी मैकेनिज्म का अध्ययन और उस रिएक्शन पे दाब, ताप या सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा अध्ययन जहाँ करेंगे उसे क्या कहेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। हमें लगता है बच्चों समझ में आ गया है। अब अगली चर्चा हम यहीं पर स्पीड की करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसे बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड की चर्चा, फिर रोकने की चर्चा, मैकेनिज्म चर्चा, और चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमका नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।